धमतरी में कांग्रेस से उम्मीदवार की घोषणा के बाद असंतोष उभरकर सामने आने लगा है। पार्टी ने इस बार मंडी अध्यक्ष ओंकार साहू के रूप में नए चेहरे को सामने लाया है। इससे पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा और उनके समर्थक खासे नाराज हैं। धमतरी में होरा ने समर्थकों के साथ बैठक रखी, जिसमें सभी ने खुलकर प्रत्याशी चयन और अपनी नाराजगी जाहिर की। अब इस मामले को आला कमान कैंपस ले जाकर फिर से प्रत्याशी बदलने और गुरमुख सिंह को टिकट देने की मांग करने की तैयारी है। पूर्व विधायक होरा ने बिना नाम लिए धमतरी के एक दिग्गज कांग्रेस नेता को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। होरा ने कहा, जो फरार चल रहे हैं या भूमिगत हो गए हैं, उन्होंने ही टिकट कटवाई है। निर्दलीय लड़ने के सवाल पर होरा ने कहा कि समर्थकों से चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। दिलों में भी बसा था। और अभी काफी दिनों से सिर्फ एक ही चीज का इंतजार था कि बीजेपी वाले पहले मैडम जी का तय कर दिए हैं और कब होरा जी का नाम आ रहा है करके, लेकिन सारे लोग जितने अस्वस्थ थे, पता नहीं ये ऐसा क्या हुआ गया, ऐसा समझ नहीं आ रहा है। इसके ऊपर किसको आप समझते हैं कि ये जिनकी गलती है या किसी ने इसमें पार्टी ने मिलके इसमें कुछ न कुछ हाँ, ये बात सही है, क्योंकि होरा जी चूंकि काफी वर्षों से यहाँ है, 4-5 वर्ष से यहाँ पर डटे हुए हैं और छोटे से बड़े सारे लोगों को वो जो सहयोग सपोर्ट कर रही है। इन सारे चीजों को देखते हुए कुछ लोग तो है जो होरा जी को जो है ना स्वीकार नहीं कर पा रहे। नाम तो आप सब लोग जान रहे हो, जनता जान रही है। यहाँ जनता जो है, आपके समर्थक क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हो? हम तो यही चाह रहे हैं कि कांग्रेस का जीत हो। कांग्रेस चाह रही है और कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता चाह रही है धमतरी विधानसभा क्षेत्र के गुरमुख सिंह होरा जो है, पिछले कुछ जो है ना समझ और या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहा होगा, कुछ कार्यकर्ता जो है नहीं समझ पाए, इसके कारण जो है ना उनको ये 464 वोट की हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आज जो है लोग जो कार्यकर्ता जो पहले भी काम नहीं कर रहे थे, वो लोग आज इतने ज्यादा एक्साइटेड है, इतने ज्यादा उत्साहित है कि हमने बहुत हमारे से गलती हुई है और उन चीजों को अब दोबारा नहीं दोहराना है करके एकदम पूरा क्लियर था। लेकिन कुछ लोगों के वजह से जो है आज जो है ये सारा चीज देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बात को हम लोग नहीं सहने वाले हैं। ये टिकट फिर से होरा जी का काट दिया गया, क्या प्रतिक्रिया? ओंकार साहू को टिकट दे दिया, क्या कहेंगे? धमतरी विधानसभा में 100 से ज़्यादा गांव हैं, 40 वार्ड है। 30 सालों से धमतरी विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और धमतरी के छाया विधायक पूर्व में भी किस तरह पराजित किया गया आप सबको मालूम है कि महज 464 वोट से हम हारे हैं, बागी लड़े। और वर्तमान में पूरा धमतरी विधानसभा में एक तरफा धमतरी विधानसभा में धमतरी के छाया विधायक आदरणीय गुरमुख सिंह होरा जी का माहौल था और आज उनका टिकट काट देना आखिरी स्तर में, ये कहाँ से न्यायप्रिय नहीं है। ये पूरा धमतरी का जनमानस नाराज है। धमतरी विधानसभा में चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सब वर्ग नाराज, क्योंकि धमतरी में गुरमुख सिंह होरा जी का एक नाम है। गुरमुख सिंह होरा जी हर के एक दुख सुख में गए हैं। आज डुबान क्षेत्र देख लो, डुबान क्षेत्र में माननीय गुरमुख सिंह होरा जी का आज दुखी है। आज धमतरी की जनता यहाँ पर, ये हमें कोई पैसा देकर बुलाया हुई जनता नहीं है, ये माननीय गुरमुख सिंह होरा जी के प्यार से आए हैं, ये पैसों से नहीं आए हैं। और सबके आंखों में एक आंसू है। और ये सारे पदाधिकारी हैं, चाहे युवा कांग्रेस हो, चाहे NSI हो, चाहे जनपद के हो, जिला पंचायत के हो, पार्षद हो, MIC हो, सब वर्ग यहाँ पर आकर रहे हैं, महिलाएं। तो ये गुरमुख सिंह होरा जी का प्यार और स्नेह है। और मैं समझता हूं कि हाईकमान अभी फैसला ले, प्रदेश कांग्रेस फैसला ले और माननीय गुरमुख सिंह होरा जी को टिकट दे, अन्यथा नहीं देंगे तो धमतरी में ये वाकओवर की स्थिति दिख रही है, सीधे सीधे वाकओवर की स्थिति दिख रही है धमतरी विधानसभा में। और गुरमुख सिंह होरा जी को ही टिकट धमतरी विधानसभा में देना चाहिए, नहीं तो पूरी धमतरी विधानसभा की जनता नाराज है। देखिए, सवाल ही पैदा नहीं होता जो हमारे नेता को काटेंगे और धमतरी विधानसभा काटे। व्यक्तिगत मेरे नेता नहीं है, पूरे धमतरी विधानसभा के नेता है माननीय गुरमुख सिंह होरा जी। एक नाम है, पहचान है। और धमतरी में एक पकड़ चला था कि धमतरी विधानसभा में गुरमुख सिंह होरा जी जीतेंगे और धमतरी का एक विकास होगा और मंत्री बनेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को काटना न्यायप्रिय नहीं है।
प्रदेश के हाईकमान को ये सोचना चाहिए गुरमुख सिंह होरा जी को ही टिकट देना चाहिए। होरा जी, ऐसी माना जा रहा था धमतरी में कि आपका नाम फाइनल है, अब लेकिन ओमकार साहू को दे दिया गया, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया? नेचुरली है, पार्टी ने जिस तरीके से निर्णय लिया है वो तो एक अपनी जगह है, और जिस तरीके से सर्वे में हर रिपोर्ट में एक तय किया गया था कि जो सर्वे की रिपोर्ट में जिसका नाम आएगा उसको टिकट दी जाएगी, मगर जो मेरी जानकारी में है ना तो AICC के सर्वे में और ना ही स्टेट के सर्वे में कहीं भी जगह नहीं है जहाँ पे मेरा नाम नहीं है। सर्वे रिपोर्ट में सबसे पहला नाम मेरा ही है, और निश्चित ही जिस कैंडिडेट को टिकट दी गई है उसका सर्वे में कहीं पे भी नाम नहीं था, और उस तरीके से पार्टी ने निर्णय लिया है। निश्चित ही इस निर्णय को चर्चा करके वरिष्ठ लोगों को बताया जाएगा कि इस तरीके से आपसे गलती हुई है, इसको फिर से आप सर्वे कराएं और निर्णय सही ढंग से लें, ऐसे मेरा प्रयास रहेगा। क्योंकि जो कार्यकर्ताओं की अभी आपने सुना, जितने भी कार्यकर्ता आए हुए हैं उन लोगों ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, और एक वरिष्ठ लोग भी यहाँ तक के कि रोने लगे हैं, गले लगे हैं, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित ही उन लोगों के तकलीफ को मैं समझता हूँ, और जो धमतरी का विकास है वो विकास रुका है, और आगे भी मैं यही चाहता हूँ कि विकास धमतरी का ना रुके। धमतरी के विकास के लिए चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे और भी बहुत सारे मैंने सोच रखा था, वो अभी ये बातें अभी कहने का तो कोई मतलब नहीं रहता, मगर मैं कहता हूँ कि विकास जो धमतरी का विकास है, जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है, इतनी बात कहूँगा। जो समर्थक बहुत सारे नाम लेकर यहाँ पर आरोप लगाए कि इसके कारण आपका नाम कटा है, इसके कारण नाम कटा है, तो आपका क्या राय है? निश्चित ही जो भी नाम लिए हैं, कार्यकर्ता की पीड़ा है, कार्यकर्ता दुखी है, कार्यकर्ता रो रहा है, तो ऐसी स्थितियों में वह अपनी बात वो करते हैं, और निश्चित ही कोई भी कार्यकर्ता हो अगर उसको तकलीफ होगी तो वो बात सही बात करता है, दिल से तकलीफ को अपने उजागर करता है, ऐसे कार्यकर्ताओं की हालत होती है। क्या किसी नेता का हाथ है, क्योंकि सभी सर्वे में अगर आपका नाम आगे चल रहा है तो फिर किसी ने कुछ करवाया है सामान्य? निश्चित ही नेता के बगैर कोई काम थोड़ी होता है। नेता अपनी बात रखता है, चाहे वो फरार हो चाहे घर में हो, निश्चित ही अपनी प्रयास करता है। जिस तरीके से पिछले टाइम पे एक हराने का प्रयास किया गया था, जिससे 464 वोट से मैं हारा था, तो निश्चित ही प्रयास जो है हर व्यक्ति करता है, और हाईकमान के पास अपनी बात हम रखेंगे और उनसे निर्णय करेंगे कि आप सही निर्णय लें, यही मेरा निवेदन रहेगा। हाईकमान अगर अपना निर्णय नहीं बदलता है तो एक मांग ये भी उठ रही है कि आप लड़ें चुनाव नहीं लड़ें। निश्चित ही बात करेंगे, अपन चर्चा करेंगे और मनाएंगे, और मैं समझता हूँ कि इस बात को हाईकमान मानेगा। किसी एक व्यक्ति की बात मान के निर्णय गलत करना ये उचित नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूँ।